हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ऋषि योगा वाईटी पर। आज का हमारा विषय रहेगा कि हम अपने शरीर को कैसे हेल्दी रखें। मैंने अभी तक इतने सारे वीडियो बनाए हैं, उसमें हम किसी ना किसी डिजीज़ के बारे में बात करते हैं कि हाँ, आपको अगर ये डिजीज़ है तो आप ये वाली एक्सरसाइज कीजिए या ये आसन कीजिए, आपको रिलीफ मिलेगा। आज हम बात करेंगे अगर कोई हेल्दी पर्सन है तो अपने आप को कैसे वह स्वस्थ रख सकता है। तो उसके लिए योग में एक प्रॉपर चैनल है कि आप ये एक्सरसाइज करके या ये आसन करके अपने आप को कैसे मेंटेन कर सकते हैं अपनी हेल्थ को। मैं बात कर रहा हूँ सूर्य नमस्कार पर। सूर्य नमस्कार इज द कंप्लीट पैकेज ऑफ एक्सरसाइज, कंप्लीट पैकेज ऑफ आसनाज। आप अगर सूर्य नमस्कार करते हैं तो आपको किसी भी तरह की कोई भी डिजीज होने की संभावना ना के बराबर रह जाती है। सेकंड वन, अगर आपको कोई डिजीज है तो फिर सूर्य नमस्कार से बचें। फिर या तो किसी योग प्रशिक्षक के साथ सामने रहकर उसको परफॉर्म करें योग को, या फिर हमारी जो वीडियोस हैं उसमें पर्टिकुलर डिजीज के बारे में हमने जो बताया है उसके अकॉर्डिंग उसे परफॉर्म करें। मेरी दोबारा आपसे यही विनती है कि अगर आपको कोई डिजीज या डिसऑर्डर है तो फिर ये जो सूर्य नमस्कार है वो सभी परफॉर्म ना करें, और अगर स्वस्थ पर्सन है कोई तो ये अपनी आप को मेंटेन रखने के लिए आप यह आसन और सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। तो सूर्य नमस्कार में हमारे 7 आसनास होते हैं और 12 स्टेप होते हैं। अब उन 7 आसनों को परफॉर्म करते हैं कैसे, या उन आसनों के क्या लाभ हैं, वह मैं उन आसनों को करने के उपरांत आपको बताऊंगा। तो चलिए परफॉर्म करते हैं वो 7 आसन और 12 स्टेप। पहले अपने दोनों हाथों को जोड़कर खड़े हो जाएं नमस्कार मुद्रा में। यह सूर्य नमस्कार का फर्स्ट स्टेप है। सेकंड, अर्ध चक्रासन। थर्ड, पदहस्तासन। फोर्थ, अश्व संचालन आसन। फिफ्थ, पर्वतासन। सिक्स्थ, अष्टांग नमस्कार। सेवेंथ, भुजंगासन। अब यही आसन रिपीट होंगे। नेक्स्ट वन, पर्वतासन। 10, अश्व संचालन। पदहस्त, अर्धचक्रासन, नमस्कार मुद्रा। प्रणाम मुद्रा। प्रणाम मुद्रा में आपकी बॉडी पर, आपके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में हम समझते हैं। प्रणाम मुद्रा जब हम करते हैं तब हमारा जो दोनों अंगूठे होते हैं वो हमारा अनाहत मतलब चेस्ट पर होते हैं, जहाँ पे आपका थाइमस ग्लैंड होता है। थाइमस ग्लैंड क्या करता है, आपके इम्यून सिस्टम और टी ग्लैंड को एक्टिव करने का काम करता है। इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा तो आपके इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होगी अगेंस्ट द डिजीज। आपकी बॉडी में उन्हें लड़ने की क्षमता जो है वो अच्छी होगी। नेक्स्ट वन आसन है अर्धचक्रासन। अर्धचक्रासन करने का हमारा तरीका क्या होता है, दोनों हाथों को धीरे से ऊपर करते हुए पैरेलल टू शोल्डर, और कमर को जितना संभव हो उतना मोड़ने का प्रयत्न करें। धीरे से वापस आए। इसे करने से अगर किसी के लोअर बैक में थोड़ा बहुत पेन है तो वो रिड्यूस होगा और आपकी लोअर बैक स्ट्रांग होगी। थोड़ा सा आपकी थाइज पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसी के बाद उपरांत
अगला अभ्यास है पदहस्तासन। करने का प्रोसेस, दोनों हाथों को अपने पैरों के पास रखें, सिर को जितना संभव हो सके नीचे की तरफ दबाएं। इस पदहस्तासन को करने से आपके स्टमक पर जो एक्स्ट्रा फैट होता है वो है रिड्यूस होता है। सेकंड वन, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इंप्रूव होता है और डायबिटीज मैनेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगला अभ्यास है अश्व संचालन आसन। उसे करने का तरीका क्या है, अपने किसी भी एक पैर को आगे की तरफ बेंड करें, दूसरे पैर को पीछे रखें और दोनों हाथों को अपने अगले वाले पैर के साथ रखें, सिर ऊपर की तरफ। इस आसन का नाम है अश्व संचालन आसन। इसे करने से लाभ यह है कि अगर आप अश्व संचालन आसन करते हैं तो आपकी नी में स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है और थाइज की स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है, जिससे आपकी बॉडी में स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। अगला अभ्यास है अश्व संचालन के बाद पर्वतासन। पर्वतासन करने का तरीका क्या है, दोनों हाथों को फ्लोर पर टच करें, दोनों पैरों की एड़ियां वही फ्लोर पे टच करती हुई, और आप अपने सिर को अंदर की तरफ दबाएं ताकि वो फ्लोर से टच हो सके। कोशिश करें कि कोहनियां ना मुड़े, कंधों को स्ट्रेच करने की कोशिश करें और दोनों एड़ियों को जमीन पर रखें। यह है पर्वतासन। पर्वतासन का लाभ, पर्वतासन करने से एक तो आपके शोल्डर स्ट्रांग होते हैं, दूसरा आपकी काफ मसल में अगर किसी को पेन है तो काफ मसल की स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है, और काफ मसल अगर स्ट्रांग हो जाएगी तो आपकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो एक तो इससे शोल्डर स्ट्रेंथ और आपके काफ मसल की पावर इंप्रूव होती है। नेक्स्ट वन आसन है अष्टांग नमस्कार। अब अष्टांग नमस्कार को हम अष्टांग नमस्कार ही क्यों कहते हैं, अष्टांग नमस्कार को करने का लाभ और कहते क्यों हैं, उस पर हम बात करते हैं। अष्टांग नमस्कार में दोनों पैरों के पंजे, दोनों घुटने, आपकी दोनों हथेलियां फ्लोर पर टच करती हुई, ये हो गए आपके बॉडी के 6 पार्ट। नेक्स्ट वन, आपकी चेस्ट फ्लोर से लगी हुई और आपकी चिन या माथा फ्लोर से लगा हुआ, दैट इज कॉल्ड अष्टांग नमस्कार। नेक्स्ट वन, भुजंगासन। भुजंगासन के लाभ तो सभी को पता होंगे, जो हमारी लास्ट वीडियोस में आपको सुनने को मिला होगा कि भुजंगासन के क्या लाभ हैं। तो ये थे सूर्य नमस्कार के 7 आसन और 12 स्टेप। 12 स्टेप मैंने आपको पहले करके दिखा दिए कि क्या 12 स्टेप हैं। 7 आसनों के लाभ जो मैंने आपको बताए, जिन्हें करने से आपके शरीर का जो वेट है वो मैनेज होगा और बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होगी। नेक्स्ट वन, जब आप बैकवर्ड बेंडिंग करते हैं और फॉरवर्ड बेंडिंग अच्छी करते हैं तो आपकी स्पाइन जो है वो फ्लेक्सिबल रहती है, जिससे रिएक्शन टाइम जो है आपका वो हमेशा अच्छा रहता है। अब अकॉर्डिंग टू एज अगर हम जाते हैं तो जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है हमारी, वैसे रिएक्शन टाइम हमारा कम होते जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी फॉरवर्ड फ्लेक्सिबिलिटी और बैकवर्ड फ्लेक्सिबिलिटी है वो कम हो जाती है। तो अगर आप सूर्य नमस्कार को डेली परफॉर्म करते हैं तो एक तो आपका रिएक्शन टाइम अच्छा रहेगा और दूसरा आपके शरीर में रोग होने की संभावना का प्रतिशत बहुत कम हो जाएगा। तो कोशिश करें कि डेली सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें और अपने शरीर को निरोगी रख सकें। तो इसी आशा के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। बने रहिए हमारे चैनल पर और नई नई जानकारियों से अपने शरीर और मन को लाभान्वित करते रहिए। धन्यवाद।